और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से हम अपना संबंध उससे रखें. When you put symbolically the Vijay Dvaj on the mandala, think of the power of the Dhamma to conquer all. और जब आप मंडल में इस विजय ध्वज को रखते हो तो इस प्रकार से विचार कीजिए कि धम्म की शक्ति इतनी है कि सारी चीजों को वो परास्त करता है, विजय प्राप्त करता है उसके ऊपर. Then finally there's the treasure of all gods and men. और उसके पश्चात है कि मनुष्य और सारे देवों का खजाना. Well, you'd think by the time we got to this point, so much treasure has been laid up. तो यहाँ तक पहुँचने तक आप इस तरह से सोचते हो कि अभी तक बहुत सारा खजाना जो है वो पहले रखा गया है. You've got the treasure vase. You've got so many symbols of wealth. तो जैसे खजाने का कलश है और बाकी जो भी प्रतीक है खजाने के या संपत्ति के वो वहाँ पर है. But especially at this stage, it means just all good things, all wealth. तो अभी जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि सारी जो संपत्ति है या सारी अच्छी बातें जो है वहाँ पर रखी है. So when you're making your offering, you're offering all possible wealth. तो जब आप ये अर्पण कर रहे हो तो इस तरह से सोचते हो कि जो भी संभाव्य संपत्ति है, संपन्नता है, वो आप अर्पण कर रहे हो. Sometimes when you come to this stage, you can even have a jewel. और कभी-कभी आप जब इस स्तर पर आते हो तो आपके हाथ में आप रत्न भी ले सकते हो. Or at least a piece of colored glass if you haven't got any jewels to put there. अगर आपके पास रत्न नहीं है तो कम से कम रंगीत ऐसा कांच जो है वो आप हाथ में रख सकते हो. I used to have a crystal ball with facets cut into it. तो एक प्रकार से वो स्फटिक मेरे हाथ में हुआ करता था मेरे पास. And I'd put that on top of the mandala. और मैं उसके ऊपर मेरे मंडल के ऊपर उसको रखा करता था. You saw the one I had the other day when I was demonstrating. There's a sort of jewel with the set. तो जो उस दिन मैं जब दिखा रहा था आपको तो आपने देखा होगा कि मेरे पास उस प्रकार का रत्न है जो वो पूरे सेट के साथ आता है. But it's quite good if you have something just like a piece of beautiful glass that represents the jewel. तो सही में ये अच्छा होगा कि आपके पास इस प्रकार का कुछ हो, शायद कांच का एक टुकड़ा हो जो रत्न जैसा हो जो आप उसके ऊपर रख सके. So I hope that you've got some sense of the meaning of all these symbols. तो ये जो सारे प्रतीक है उसका क्या अर्थ होता है, इसके कुछ भाव आपको आया होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ. And that the mandala as you construct it is taking on more and more significance. अभी जो मंडल आप निर्माण कर रहे हो अभी वो अपना अधिक महत्व धारण कर रहा है. And that therefore more and more feeling is connecting with it. और उसी के कारण उसके साथ हमारी और अधिक भावनाएं जुड़ रही है. I'd be very interested to hear how you're all getting on. मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा ये सुनना कि आप इसके साथ किस तरह से आगे बढ़ रहे हो. And I think it'd be a very good idea if you did get together in small groups and talk about your experience. ये कल्पना भी अच्छी होगी कि आप गुटों में इकट्ठा आए और आपके अनुभव के बारे में बातें करें. Because it's when you start talking about it that you discover more fully what you feel. और जब इस प्रकार से आप चर्चा करते हो तो निश्चित रूप से आपको किस तरह से लगता है, क्या भावना है, इसको आप और अधिक स्पष्ट करते हो. Or you see where you don't really understand. और ये भी देख सकते हो कि कहाँ पर आपको अस्पष्ट है. You may see that there are things that you just not clear about. ऐसा भी आप देख सकते हो कि ऐसी भी कुछ चीजें होगी जहाँ पर आप ज़्यादा आप स्पष्ट नहीं हो. So I do suggest that you get together in groups of 4 or 5, no more. मैं ये सुझाना चाहता हूँ कि 4 या 5 के गुटों में आप बटे, उससे ज़्यादा नहीं. And just report into each other on your experience of the mandala offering practice. और मंडला अर्पण के इस अभ्यास में आपका अनुभव क्या रहा है, कैसा है, इसके बारे में आप मनोगत करें. Because the more awareness and intelligence you can bring to the practice, the deeper it will cut. तो जितना अनुभव और जितने बुद्धिमत्ता आप उस अनुभव में लाएंगे उतनी ज़्यादा गहराई में आप जाएंगे. So I'm going to give you a little bit more detail. तो अभी मैं और कुछ ज़्यादा विस्तार से वर्णन करने वाला हूँ. First of all, I've drawn, to the best of my ability, a cross section of the universe.
तो ये मेरे अच्छे चित्र के माध्यम से, मतलब जितना मुझे अच्छा निकालने आता है उसके माध्यम से मैंने एक चित्र निकाले है। क्रॉस सेक्शन क्या कहेंगे, ऐसा कटा हुआ बीच में से कटा हुआ जो विश्व है उसको मैंने निकाला है। So you see that I can see it from here. You can see that there's the golden base. Unfortunately, it's in black. तो यहाँ पर नीचे जो है वो पृष्ठभाग है जो सोने का है, यहाँ पर वो काले से दिखाया गया है। And you can see the 7 rows of golden mountains. तो यहाँ पर 7 जो श्रृंखला है सुनहरे पर्वत की, वो भी आप देख रहे होंगे। And then you can see the oceans between each of the mountains. और हर एक पर्वत के बीच में आप देख रहे होंगे कि समंदर है। And then on the outside you can see the continents. और उसके बाहरी भाग में आप महाद्वीप देखते हैं। Then you can see these 4 steps at the base of of Mount Meru. और मेरू पर्वत का पृष्ठ स्थल है, आधार है, उसके 4 चरण या 4 स्तर आप वहाँ पर देखते हो। And you see Mount Meru extends beneath the golden base. और आप ये भी देखते हो कि माउंट ये मेरू पर्वत है वो सुनहरा जो तल है उसके नीचे तक गया है। Then you've got on the lowest step you've got the 8 precious things. और सबसे निचले स्तर पर जो है 8 मूल्यवान बहुमूल्य वस्तुएं हैं। Sometimes they're placed between the continents. Yeah. कभी-कभी दो द्वीपों के बीच में भी रखा जाता है, दिखाया जाता है। Different versions of the practice have slightly different arrangements and even interpretations. अलग-अलग जो इसकी साधना है उसमें इसका वर्णन अलग-अलग प्रकार से दिखाया गया है। Then you've got the offering goddesses. और उसके पश्चात फिर अर्पण की देवियां हैं। Sun and moon. और सूरज और चंद्र। Chhatri and Dhvaj. तो छतरी और ध्वज। I hope you can recognize them from my drawing. तो मेरे चित्र से आपको पता चला होगा। And then you've got the treasures. और उसके पश्चात फिर खजाना है। So that gives you some idea of what it looks like. तो ये किस तरह से दिखता होगा इसकी कुछ कल्पना आपको आई होगी। This distance is actually much greater. यहाँ पर का जो अंतर है बहुत बड़ा होता है। The distance between the 7th row of mountains and the iron wall is perhaps as great as the distance up to there. तो जो 7वां पर्वतों की श्रृंखला है उसके बीच और लोहे की दीवार के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है। शायद इतना फासला हो कि जो पहला पर्वत है वहाँ से लेकर अंतिम पर्वत तक जितना फासला है उतना फासला उनके दोनों के बीच में। This is a bit better represented here. तो यहाँ पर वो और अच्छी ढंग से रखा गया है। So this is looking at the mandala in plan. तो एक प्लान पर जिस प्रकार से मंडल दिख सकता है उस तरह से ये दिखाया गया है। So at the center you've got Mount Meru. बीच में मेरू पर्वत है। I haven't shown the steps because of course they're as it were underneath the top of Mount Meru. तो ये मेरू पर्वत के मैंने जो स्तर है उसको नहीं दिखाया क्योंकि वो अंदर है मेरू पर्वत के ऊपर। Then you've got 7 rows of mountains which seem to be depicted as square. तो ऐसा मानो इस तरह से दिखाया गया है उनको, ये जो 7 पर्वतों की श्रृंखला है जो इस चौकोन के माध्यम से दिखाई गई। Then you've got the outer ocean. उसके बाहर जो है वो फिर बाहरी समंदर है। I should just mention while I remember that there's actually ocean under the golden base. तो जो सुनहरा तल है उसके नीचे भी समंदर है। But we won't go into that now. तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। So then you've got the 4 continents and their subcontinents. तो फिर इस यहाँ पर उसके पश्चात महाद्वीप और उनके उपद्वीप है। In the east you've got
What have you got? Videha and Deha and Vedeha. तो पूरब में Videha. विदेह है और उसके बाद देह और विदेह है. Videha. So they are semicircular in shape. तो एक प्रकार से आधे गोलाकार रूप में वो होते हैं. And remember that this face of Mount Meru is silver. Yeah? और इस तरफ जो मेरू पर्वत का रंग है वो चांदी का है. So this world is white. और ये जगत जो है वो सफेद रंग का है. And I'm just going to read to you a description from a Tibetan source. तो तिबेटन स्रोत से जो इसका वर्णन आया है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा. The people who live there are tall and very beautiful with half-moon shaped faces. तो यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और आधे चंद्र के आकार के उनके चेहरे होते हैं. So the faces of the people are the same shape as the continent. तो वहाँ के रहने वाले लोगों का चेहरे का आकार जो है बिल्कुल उसके महाद्वीप के आकार के जैसा ही आधे चंद्र जैसा होता है. They have subdued minds and limitless possessions. और जिन्होंने अपने मन को वशीभूत किया होता है ऐसे वो होते हैं and limitless possessions. और कई सारी उनकी प्राप्तियां होती है, उनके पास बहुत अमर्याद ऐसी बातें होती है. They always enjoy a high status. That's interesting, isn't it? तो हर समय वो जो ऊंचा पद है या प्रतिष्ठा है उसका आनंद लेते हैं. They all enjoy high status. Wow, that's something. वो सभी ऊंचे प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं. It's quite interesting, isn't it? Because status is such a significant factor in human society. ये जो प्रतिष्ठा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य समाज की बात होती है. But they all have high status. लेकिन यहाँ पर सभी का जो दर्जा होता है या प्रतिष्ठा होती है ऊंची होती है. They eat rice and vegetables. वे अनाज मतलब भात खाते हैं और सब्जियां खाते हैं. In other words, they're vegetarians, yeah? तो दूसरे शब्दों में वो शाकाहारी होते हैं. They're quiet, peaceful people who never fight. तो वो बहुत ही शांत और झगड़े न करने वाले लोग होते हैं. But किंतु they have no Dhamma. लेकिन उनके पास धम्म नहीं होता. Everything is too wonderful. Yeah? सब कुछ बहुत अच्छा है, रोचक है. No competition, no fighting. Yeah? कोई भी वहाँ पर स्पर्धा नहीं है, झगड़े नहीं है. And no want, no lack. Yeah? कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की कमी भी नहीं है. So they don't know suffering. और इसलिए उनको पता नहीं है कि दुख क्या है. Of course, the deepest kind of suffering is there. और निश्चित रूप से गहरे स्वरूप का जो दुख है वहाँ पर है. But there's nothing to make them think about that. Yeah? लेकिन वहाँ पर उनके लिए इसके बारे में सोचने के लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है. So they live just very idle lives. Yeah? तो एक प्रकार से बिल्कुल निष्काम ऐसा जीवन वो जीते हैं. And it's very difficult for them to make spiritual progress. और इसलिए उन्हें धार्मिक प्रगति करने के लिए बहुत कठिन होता है. I've no idea where these conceptions come from. तो ये जो संकल्पना है कहाँ से आई है मुझे पता नहीं है. But presumably that all they're intended to do is communicate to us that there are, as it were, possible worlds where there's no basis for the Dhamma. शायद ये कल्पना इसलिए आई होगी क्योंकि वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद ऐसा कोई जगत हो जहाँ पर धम्म का कोई भी आधार नहीं हो सकता. Then in the southern world, it's trapezoid in shape. तो ये जो दक्षिण की तरफ का जगत है ये ट्रेपेजॉइड. Trapeze, like a trapeze, do you know it in geometry? Where one side is shorter than the other, like that. It's shaped like that. Never mind, it's like that. I'm not the student of geometry. तो एक प्रकार से त्रिकोणाभुज आकार जैसा कुछ हो सकता है वो. There must be some people who studied geometry here. Geometry का अभ्यास क्या है? It probably used the word trapeze, but anyway, never mind. That's the shape of of Jambudvipa. तो ये जम्बूद्वीप का आकार है. And that's the shape of our faces, apparently. और जम्बूद्वीप का जो आकार है उसी प्रकार का हमारे चेहरे का भी आकार है. Can't see many faces like that here.
तो यहाँ पर मुझे वैसे चेहरे दिखाई नहीं देते। There's quite a variety of faces here. तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चेहरे हैं। But anyway, perhaps it indicates they're not talking absolutely literally. तो ये बात हमको दिखाती है कि ये शब्दशः बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। Yes, the inhabitants' face are the same shape. Here, many people have high realizations. तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऊंची प्राप्तियां होती है। Because there's suffering. क्योंकि यहाँ पर दुख है। Because it's a world in which everything is not perfect. ये ऐसा जग है जहाँ पर बहुत सारी बातें जो है परिपूर्ण नहीं है। So there's competition, there's fighting, there's want. और वहाँ पर स्पर्धा है, वहाँ पर संघर्ष, झगड़ा है, और वहाँ पर एक प्रकार से इच्छा या कुछ मिलाने की इच्छा है। The Western world is red and circular. और पश्चिमी जगत जो है वो गोलाकार है और लाल है। People have round faces. लोगों के गोल चेहरे होते हैं। And they live for 500 years. और 500 साल तक वो जीते हैं। And they have infinite enjoyments. और असीम ऐसा आनंद उनका होता है। So no reason to practice the Dhamma. और वहाँ पर भी कोई भी कारण नहीं होता है धम्म के आचरण के लिए। It's a bit like a God realm in a sense, yeah? एक अर्थ से वो देवलोक जैसी अवस्था है। The northern world is yellow and square. उत्तरी जग जो है वो पीला